देश में एक मुहिम चलाई जा रही है, आरक्षण खत्म करो, लेकिन दूसरी तरफ देश बचाओ शिक्षा बचाओ को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। इस देश में शिक्षा की बात करने वालों पर लाठियां भाजी जा रही हैं। तमाम लोग पत्थरबाजी कर डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण हटाने को पीछे महिलाओं को अभद्र भाषा बोली जा रही है। खासकर दलित महिलाओं को किस तरीके से अपमानित भरे शब्द बोलकर उनका सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये सब कुछ हो रहा है इस देश में आजादी के 80 साल बाद। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरक्षण हटाओ को लेकर जनरल कैटेगरी के लोग देश की राजधानी में प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें हटाने का काम करती है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस का गुस्सा वो बहुजन नेताओं पर उतारते हैं। सोचिए, उलूल जुलूल बयान देते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनको ना आजाद जैसे नेता पसंद आते हैं और ना ही आजादी पसंद आती है, जिनको नहीं पसंद आता है कि बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख कर अच्छे से इस देश के इंस्टीट्यूशंस में भी अपने भागीदारी सुनिश्चित करें। सोचिए, वही लोग हैं जिनको कोलोजियम पसंद आता है, जज का बेटा, काका, नाना, फूफा का सब अप्रोच से वो परंपरा चलती है और वही पद्धति के आधार पर जज नियुक्त होते रहे। लेटरल एंट्री के द्वारा पीछे के दरवाजे से कैसे इस देश में सचिव महासचिव बनाए जाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं। नॉट फाउंड सुटेबल कह दिया जाता है। अति जनगणना के फॉर्म में सोचिए ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। तो इस देश में किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी हो रही है रिजर्वेशन के खिलाफ, बहुजन समाज के तमाम अधिकारों के खिलाफ। ऐसा लगता है इस देश को लगातार मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। इस देश में आरक्षण के मुद्दे को इसलिए तूल दिया जा रहा है कि जगह जगह जो स्कूल खंडर है, जगह जगह जो स्कूल खंडर बना दिए गए हैं, बीजेपी से अब पूछा जाने लगा है कि स्कूल कहाँ है, स्मार्ट क्लासेस वाले स्कूल कहाँ बनाए हैं, क्योंकि आप तो लगातार डंका बजा रहे थे। आशुतोष रांका लिखते, राजनीतिक पार्टियों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोई मंशा नहीं, इसलिए इस देश की जनता को ही जागना होगा। आज जोधपुर में शिक्षा बचाओ शिक्षा के साथ साथ देश बचाओ आंदोलन को लेकर एक कार्यक्रम हुआ और तमाम लोगों ने अपनी मुद्दे पर बातचीत रखी। तो सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को कह दिया जा रहा था कि ये दहशतगर्द है, ये कॉकरोच है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। ये वो कौन लोग हैं जो देश की राजधानी में आकर बहुजन नेताओं को गाली दे रहे हैं, उन महिलाओं को गाली दे रहे हैं, बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं, संविधान को गाली दे रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि अरे आईएएस का बेटे को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अरे आईएएस के बेटे को जातिवाद तो झेलना पड़ता है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन को खत्म करने का कोई साधन नहीं है। जिन लोगों को अपने हाशिए पर छोड़ दिया है, किसी को ऊंच किसी को नीच बता दिया है, उस पैरामीटर को खत्म करने का एक रास्ता है जो आरक्षण सबको मौका देता है। लेकिन इस देश में आरक्षण को लेकर जहर घोला जा रहा है। जब सीजेपी के प्रदर्शनकारी सेना और पुलिस को लगातार गाली दे रहे थे तो मुखदर्शक बने थे और तब ठीक लग रहा था। तो सोचिए, संघी लोगों को किस तरीके से परमिशन नहीं मिली है, उसके बाद भी सीपी में आकर जंतर मंतर आकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बेतुके बयान देते हैं, दिल्ली पुलिस को उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। सोचिए, यही कोई छात्र होते तो रातों रात माफी मंगवा ली जाती और ये गुंडे उन तमाम महिला छात्रों के घर जाकर उनको धमकाने का काम कर रहे थे, जिनको लगातार अपने लिए शिक्षा को लेकर सरकार से बात करनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री संवाद को कहते हैं कि संवाद से रास्ता निकलेगा। ये कैसा संवाद है कि एक विशेष समुदाय के लोग जो अपने आप को जाति के अहंकार में चूर होकर कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वो दलित महिलाओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल बागेश्वर बाबा की अगर बात करें तो बागेश्वर धाम जो है वो जापान में गए हैं। वहां से एक वीडियो जारी किया है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अरे बाबा जी, अपने देश में आकर आप क्या करते हैं? अपने देश में आकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पर्ची निकालते हैं, और वो पर्ची आपकी इस देश को विकसित करने में क्यों नहीं निकलती? इस देश में जो जातीय भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए क्यों नहीं निकलती? तो ये तमाम बाबा जो हैं वो किस तरीके से सरकार की चाटुकारिता में सवाल नहीं करेंगे और यहाँ से बाहर जाकर ये लोग सद्भावना का, भाईचारा का संदेश देते हुए नजर आते हैं।
तो ऐसे बाबाओं से भी अब दूर रहने की जरूरत है। पूंछ उठाकर भागता एक सूरवीर। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को अरेस्ट किया, लेकिन पुलिस का डंडा देखते ही लफंगा खिड़की से निकलकर भाग गया, जैसे मुगलों को देखकर कायर राजा भागे थे। खुद को सूरवीर समझने वाले लफंगे असल में भगोड़े होते हैं। तो सोचिए, पुलिस इन्हें डिटेन कर रही है, लेकिन किस तरीके से ये भागते हुए रफू चक्कर हो गया और ये दूसरों को अपमानित करते। ये वही लोग हैं जो दिल्ली पुलिस के डंडे को लेकर तमाम छात्रों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो उलूल जुलूल बयान देते हैं। ये वही इंसान है जो अखिलेश यादव के बारे में बकवास करता है। और अब सोचिए किस तरीके से जब पुलिस का डंडा इनके पिछवाड़े पर पड़ा तो ये खुद भागने का काम कर रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से ये अपने आप को कहते हैं कि जिस दिन ठाकुरों की खोपड़ी घूमी उस दिन प्रलय आ जाएगा। और सोचिए दिल्ली पुलिस इनको किस तरीके से घसीटने का काम कर रही है, माहौल खराब करते हैं। नफरती गैंग किस तरीके से लोगों को धमकाने का काम करती है, पत्रकारों को गाली देते हैं, बहुजन महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, और कोई इन पर बात कर दे तो अपनी महिलाओं को आगे कर देते हैं, फेक अकाउंट बनाकर उलूल जुलूल बोलते हैं। सोचिए ये तमाम लोग किस तरीके से लगातार आरक्षण विरोधी ही मानसिकता नहीं, असल में संविधान विरोधी है। जो आरक्षण का विरोध करता है वो राष्ट्र विरोधी भी है। वो इस देश में नहीं चाहता है कि समानता पैदा हो, इस देश में नहीं चाहता है कि भाईचारा पैदा हो, वो नहीं चाहता है इस देश में कि इस देश को कैसे विश्व गुरु बनाएंगे, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में इतना गोबर भरा है। यही लोग हैं जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं, और जब कोई सामने वाला इन्हें पलट के जवाब दे देता है तो उसे खालिस्तानी बताते हैं, उसे जातिवादी बताते हैं, उसे आतंकवादी बताते हैं, उसे कहते हैं कि ये कॉकरोच है, दहशतगर्द है। और देश के प्रधानमंत्री तो लाल किले से बोल ही चुके हैं कि दिमागी नक्सली जो है वो काफी ज्यादा अब पैदा होने लगे, क्योंकि वो सवाल पूछने लगे हैं इस भ्रष्टाचारी सरकार से। अब चाहते हैं कि आप स्कूलों पर बात कीजिए, आपका धर्म का लॉलीपॉप अब ज्यादा दिन काम नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने कार्यकाल में सिर्फ अंधभक्त पैदा किया है। वो अंधभक्त जो आपकी कुर्सी ही खतरे में डाल रहे हैं। सोचिए किस तरीके से इस देश में शिक्षा को लगातार खत्म किया जा रहा है, स्कूलों की जर्जर हालत है। इस देश में अस्पतालों की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि मरीज उम्मीद तक छोड़ चुका है कि सरकारी अस्पताल में जाना अब खतरे से खाली नहीं। प्राइवेट अस्पतालों में पैसे वसूली का अड्डा बन गए हैं, वहां पर मरीजों का हाल बेहाल कर दिया जाता है। देश को किस तरीके से खोखला किया जा रहा है, लेकिन इन तमाम सवालों पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं। देश के पत्रकार किस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं कि अरे राहुल गांधी ने मनुस्मृति के श्लोक को कैसे कोट कर लिया। अरे इस देश में वंदे मातरम पर चर्चा होती है, लेकिन इस देश में मनुस्मृति पर चर्चा होती है, लेकिन इस देश में सही चीजों पर चर्चा कब होगी। इस देश में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद अच्छा है, लेकिन उसको बनाने के लिए इन तमाम जातिवादी पत्रकारों का क्या हाथ है। लगातार माहौल खराब कराते हैं, नफरत पैदा करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, और इस सब कुछ देश की राजधानी में हो रहा है। सोचिए लगातार पुलिस बार बार बोल चुकी है कि कोई परमिशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, किसी तरीके का माहौल खराब ना किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रदर्शन करना है तो करो भाई। लेकिन उसको लेकर किसी समुदाय को गाली देना, किसी महिलाओं को जलील करना, महिलाओं को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, सेक्स का टूल किट बताना, क्या ये सही है, ये उचित लगता है? ऐसे रिजर्वेशन बचेगा। जिनको जातिवाद नहीं दिखाई देता वो आज के सिनेरियो को उठाकर देखें, वो देखें किस तरीके से, अरे अभी संविधान है, ये देश आजाद हो चुका है, उसके बाद भी ये हालत है कि इन जातिवादियों को चंद्रशेखर आजाद पसंद नहीं है, इन लोगों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती पसंद नहीं है, इन तमाम लोगों को चिराग पासवान पसंद नहीं, लालू प्रसाद यादव पसंद नहीं है, सम्राट चौधरी जैसे नेता पसंद नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि सत्ता की मलाई ये जो बरसों से खाते आ रहे हैं उस पे सिर्फ इन्हीं का कब्जा रहे। मेहनत करनी पड़ रही है, अब मेरिट का रोना रोने वाले अब आरक्षण को गाली दे रहे हैं। सोचिए मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके ये देश विश्व गुरु बनेगा। ऐसे नहीं चलने वाला है कि एक जाति के लोग सारी मलाई खाएंगे और बाकी जनता भूखे मरेगी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।